बच्चों, कल हमने 59 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 60 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। फिर बात करते हैं स्वास्तिक का निशान किसका प्रतीक है? तो जो स्वास्तिक का निशान है वो बता दें, सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। फिर बात करें सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु लिपि के बड़े 10 अक्षर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है अपना, सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? तो सिंधु कला का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 66, पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा फिगरिन। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो समाधि R37, पुराने ज़माने में जो समाधियाँ हुआ करती थी उनका कुछ नाम दिया जाता था, तो उसमें से एक समाधि थी आपकी R37। तो R37 बताया जाता है कि पुराने ज़माने की जो समाधि है R37 वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुई थी हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में। हड़प्पा का जो सामान्य आवास क्षेत्र था वहाँ के दक्षिण से वो चीज़ प्राप्त हुई थी। फिर बात करते हैं 69, भारत में स्थित सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? राखीगढ़ी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सर्वाधिक मोहरें आपकी प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 71, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तरफ है? तो ये दाहिनी तरफ है। यहाँ पर आप पश्चिम में भी ऑप्शन दिया हो सकता है, तो पश्चिम या दाहिनी तरफ। फिर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 73, तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो तांबे की मोहरें लोथल व देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम, मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? तो नाव को मिला है। आपको पता है कि लोथल उस समय का बंदरगाह माना जाता था, यानी कि नाव से होने वाले व्यापार की जो पुष्टि हुई है वो लोथल से ही हुई है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला होगा? तो नाव का मिला है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, तांबे कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तांबे व कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति हड़प्पा और चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर बात करें कि 76, आटा पीसने की चक्की के पत्थर के पार्ट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आटा पीसने की जो चक्की मिली है उसमें आपको पता है पत्थर के 2 पार्ट होते हैं, वो कहाँ से मिला हुआ है? तो वो मिला है आपका लोथल से। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं, ये मिला है दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 78, बिंद क्षेत्र के किस शिलात्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो मिला है आपका लेखैया से। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किसने की? तो भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की जो खोज की है वो करी है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महादाह से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो महादाह से। क्वेश्चन नंबर 81, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो हमारी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं।
बता दें कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं आपकी यहाँ, ये पूरा पाषाण काल की बात है और इस समय इन गुफाओं में ही आदि मानव रहा करते थे। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले हैं जिसमें आदि मानव और जानवरों के चित्र बने हुए हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगी विभाजन किसने किया है? तो वो किया है आपका थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके लहुरा देव से। लहुरा देव में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। बुर्जहोम की प्राप्ति हमें कहाँ हुई है? तो कश्मीर में हुई है। कश्मीर से हमें बुर्जहोम देखने को मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, राख का टीला कहाँ से मिला हुआ है? तो जो हमारा राख का टीला है वो बता दें कि संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपके मेहरगढ़ से। पहले आपको पता है मनुष्य जो था इधर से उधर जंगल में घूमता रहता था और भोजन की तलाश में पूरा दिन उसका भोजन की तलाश में ही चला जाता था। कभी उसको भोजन मिला, कभी नहीं मिला। और जैसे ही मनुष्य ने कृषि के बारे में पता कर लिया, कृषि के बारे में उसको पता चल गया और कृषि वो करने लगा, तो उसका जीवन कैसा हो गया? स्थायी हो गया। उसको भोजन के लिए इधर से उधर नहीं टहलना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 88, यूपी में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कोल ढेबा, इलाहाबाद से। फिर बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। प्रश्न संख्या 90, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया था वो आपका HD सांकलिया ने किया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 91, नवदा टोली किस राज्य में है? तो नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 92, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो जो बृहत पाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थर, उनकी पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में की गई। जहाँ मृतकों को दफनाया जाता था वहाँ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसी से उनकी पहचान हुई है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 93, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया था। और जिन्होंने इस प्रश्न संख्या को नहीं लिखा है, जिनके पास लिंक नहीं पहुंची है, तो वो लिंक ज़रूर एक दूसरे को शेयर कर दें ताकि किसी के प्रश्न अधूरे ना छूटें। क्वेश्चन नंबर 94, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी धातुएं मिली हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से कांसा, तांबा, सोना और चांदी, ये 4 धातुएं वहाँ से मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय मानव संग्रहालय है वो आपका भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में मुख्यतः कौन सी धातुएं मिली हैं? तो सिंधु सभ्यता में बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता में मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे वहाँ पर लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में स्थित है। इस भाग का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, दधेरी कहाँ पर स्थित है? तो दधेरी आपका पंजाब में स्थित है। ये हमारा एक भाग कंप्लीट हो गया
और इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में कंप्लीट करेंगे।